हाय एवरीवन। तो आज हम सभी करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट लूसी पोएम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लूसी पोएम्स जो है बेसिकली 5 पोएम्स का कलेक्शन है, जहां से हमारे एग्जाम में अक्सर कर कोटेशंस आ ही जाते हैं। और इन पोएम को पढ़ते समय जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डेटा में मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिएगा अंत तक। हम आपको वो सारी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा रहे हैं आपके एग्जाम से पहले, जहां से कोटेशंस या कोई फैक्ट्स पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रही आपकी पहली पोएम आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका नाम है स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ये पहली पोएम है। और आपसे देखो, जब आप इन पोएम्स को पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज समझनी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी पोएम है जो बेसिकली लूसी पोएम में नहीं आती है कि नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका सीरियल भी हमें याद रखना है, एस सीता है ना, एस सीता वो ट्रिक है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, या जो आपको सुटेबल लग रहा है आपने वैसे कर सकते हैं। अब जो मैं आपको पोएम्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर से कोटेशन तो ध्यान देने हैं, पर कोटेशन से ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं जहां से फिल करवा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहली पोएम कह रही है कि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। देखो, स्ट्रेंज का मतलब होता है बड़ा अजीबोगरीब, फिट्स का मतलब है दौरे, और पैशन का मतलब भावनाओं के। हैव आई नोन, तो पोएट ये कह रहा है कि मेरे अंदर मतलब अलग अलग प्रकार की इमोशंस के जो हैं दौरे पड़ रहे हैं, मतलब इमोशंस उमड़ रही हैं, उठ रही हैं। तो क्या इमोशंस है उसके बारे में वो बता रहा है। तो कह रहा है कि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल। अब वो आपको बताएगा कि किस प्रकार की जो पैशंस हैं उसके अंदर आ रही हैं। अब कह रहा है बट इन द लवर्स ईयर अलोन। लेकिन अब ये कहां बताएगा, ये जो इसको चाहता है या फिर ये जिसको चाहता है उसके केवल कहां बताएगा, ईयर में बताएगा। वॉट वंस टू मी बिफाल, कि एक बार उसे क्या हुआ था, किस प्रकार की पैशंस उसके अंदर उठी थी, वो सिर्फ और सिर्फ किसको बताएगा, किसको बताएगा, लवर को बताएगा। और कहां बताएगा, लवर के ईयर में, अलोन। ठीक है, अभी कह रहा है व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून। कह रहा है कि मतलब यहां पर जो शी लगाया गया किसके लिए लगाया गया है, शी किसके लिए लगाया गया है, लूसी के लिए। ठीक है, उसको कह रहा है कि वो हर रोज उसको देखते हैं और वो उसको फ्रेश लगती है। कैसे, जैसे कि कोई रोज फ्लावर हो, और कब, किस मंथ में, जून में। तो अब आपको ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए विथ विच फ्लावर विलियम वर्ड्सवर्थ मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ लूसी इन द पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, तो आपको ऑप्शन देंगे वहां पर। जैसे मान लो मैरी गोल्ड दे दिया, ठीक है, दूसरा क्या कर देंगे, जैस्मीन दे दिया, तीसरा आपको दे दिया रोज, और चौथा आपको दे दिया लोटस। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, रोज। ठीक है, अगला अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद विच मंथ वॉज मेंशन्ड इन द पोएम स्ट्रेंज फिट्स हैव आई नोन, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये जून। ये दो अभी आपको फैक्ट समझने हैं। आई टू हर कॉटेज वेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून। अभी बता रहे हैं कि शाम का समय था और जहां पर ये रहती थी लूसी, उस मून के सहारे ये उसकी तरफ चल दिए। अभी यहां पर आपको दो चीजें समझनी है। यहां पर देखो, जो मून है ना, मून मतलब हिंदी हिंदी से इतना मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। मून बेसिकली कब हमें दिखता है, नाइट में दिखता है। और नाइट इज द सिंबल ऑफ व्हाट, डेथ का सिंबल होता है नाइट। और मून कैसा होता है, बेसिकली कोल्ड होता है। और कोल्ड क्या होती है, डेथ होती है। बस समझ रहे हैं, ये देखेंगे, मतलब जो है इवनिंग मून के साथ में चल रहे हैं तो देखेंगे वो जो मून है वो धीरे 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 लूसी की कॉटेज की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि जो डेथ है वो लूसी को धीरे धीरे, लूसी को मतलब लूसी के पास पहुंच रही है। और जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां पर ये क्या पाएंगे कि लूसी इज नो मोर। ठीक है, तो यहां पर मून के बारे में समझ लो। तो अब ये बढ़ रहे हैं, तो यहां देखते हैं, अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आईज। इन्होंने क्या कर लिया, मून के ऊपर अपनी क्या कर ली है, आंखें फिक्स्ड कर ली। ऑल ओवर द वाइडली, और फिर ये लंबे लंबे दूर चरहगा तक उसी मून के साथ में चलते गए। विद क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रॉइंग ने, मतलब ने का मतलब होता है
चिंगाड़ते हुए, जो भी घोड़ा अपनी आवाज करता हो वैसी आवाज करते हुए अपने घोड़े के साथ में चांद की तरफ आंखें फिक्स करके कॉटेज की तरफ ये मूव करने लगे। दोज पाथ सो डियर टू मी, अब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, दोज पाथ सो डियर टू मी। अब ये जो रास्ते हैं ना वो उन्हें बहुत पसंद लगते थे। तो जैसे मोरा जी याद करो, आपने कहा था लंबी लंबाई डॉग, अगर मुझे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते को भी तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा। अब अगर भाई आपकी कोई प्रेमिका है तो फिर उसके घर का पपी भी, पोनीज भी सभी अच्छे लगते हैं, और वो गली भी मुझे अच्छी लगने लगती है जहां पर हमारा चाहने वाला रहता है कि नहीं। तो वैसे यहां पर भी कह रहे हैं कि दोस्त पाथ सो डियर टू मी। अब जा ये चरागाह से रहे हैं, अब चरागाह में ऐसा तो नहीं तुम्हारे लिए मखमली चीजें किसी ने बिछा दी होंगी, लेकिन नहीं, रास्ते इन्हें अच्छे लग रहे हैं। कटीले रास्ते भी इन्हें कैसे प्रतीत होंगे, अच्छे, है कि नहीं। भले रोड एकदम खुदा खुदा मार तुम्हारी जो है गाड़ी का सौंकर बैठा जा रहा है, लेकिन अगर आप जिससे प्रेम करते हैं और वो है वहां पर, तो फिर वो रास्ता एकदम आपको वेलवेट जैसा लगेगा, मखमली रोड। तो ये लाइन हमारे लिए क्या कैसे हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है कि दोज पाथ्स सो डियर टू मी। अब ये वहां जा रहे हैं, अब कह रहे हैं एंड नाउ वी रीच्ड द ऑर्चर्ड प्लॉट एंड एज वी क्लाइम टू द हिल। अब ये वहां पहुंच गए हैं, ऑर्चर्ड का मतलब समझ रहे हैं, वैसे तो बाग वगैरह होता है, उस प्लॉट में पहुंच जाते हैं। और जब देखते हैं एज वी क्लाइम टू द हिल, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ वर्ड वी लिखा हुआ है, वी का मतलब मून और पोएट दोनों कहां पहुंच गए, हिल के ऊपर पहुंच गए। द सिंकिंग मून टू लूसी स्कॉट केम नियर एंड नियरर स्टिल। अब जो मून देख रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे सिंक करने लगा है, कहां, लूसी की कॉटेज के पास में, और ये भी वहीं पहुंचने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि लूसी की जो मून का मतलब क्या है, डेथ को अप्रोच करते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज मून इज सिंबल ऑफ कोल्डनेस एंड डेथ इज आल्सो सिंबलाइज्ड बाय कोल्डनेस। चलो, तो याद ये है कि द सिंकिंग मून टू लूसी स्कॉट, ठीक है, केम नियर एंड नियरर स्टिल, और पास में आ गया। आगे देखेंगे, इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट काइंड नेचर्स जेंटल boon and all the while my eyes kept on the descending moon। अब यहां समझेंगे कि in one of those sweet dreams slept kind nature's gentlest boon and all the while my eyes kept on the descending moon। एक बार क्या होता है, ये इन्होंने सपना देखा और देखा कि जो काइंड्स नेचर जेंटलेस्ट बून, यानी कि जो नेचर का सबसे बेहतरीन जो बून है वो क्या है, याद रखना, मून है, ठीक है ना। एंड ऑल द वाइल माई आईज आर केप्ट, पूरी रास्ते पर इन्होंने क्या करी, अपनी आंखें उस पर टिकाए रखी, ऑन द डिसेंडिंग मून। हाँ, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे डिसेंडिंग मून में किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होएगा, डिसेंडिंग मून ये बताना है। बाकी ये याद रखना, काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, ये लाइन कहां से ली गई ये, एंड ऑल द वाइल माय आईज आर केप्ट, ठीक है, ऑन द डिसेंडिंग मून। तो अभी ये नजर बना रखे हैं। अभी कह रहे हैं माय हॉर्स मूव्ड ऑन हूफ आफ्टर हूफ, हूफ आफ्टर हूफ मतलब हाँ जो भी उसका पैर है, हाँ, he raised and never stopped, went down behind the cottage roof, at once the bright moon dropped। जैसे ही पहुंचे तब तक क्या हुआ, जो मून था सटाक से उतर गया कॉटेज पे। अब क्या हुआ, what found and a wayward thoughts will slide into a lover's head। जैसे मून को उतरते देखा, अब यहां समझना, यहाँ लव एंड अफेक्शन वाली बात है ना, लव एंड जेलसनेस की बात है। आपकी प्रेमिका हो और आपकी प्रेमिका के घर आप किसी को जाते हुए देख लो और आप उसके साथ पहुंचो पीछे पीछे, तो कैसा महसूस करेंगे, बिकॉज लूसी वॉज वेरी डियर टू वर्ड्सवर्थ ना, तो आपको जेलस फील नहीं होगा, उनको भी हुआ। तो वही कह रहे हैं कि व्हाट फाउंड एंड वेवर्ड थॉट विल स्लाइड इनटू अ लवर्स हेड। अब ऐसे में किसी भी प्रेमी के दिमाग में किस प्रकार के विचार आएंगे, अब उसको लगेगा कि यार जो हमारा सामने वाला, हमारा जो हम सफर है वो बेसिकली लॉयल नहीं है, वैसे इनके अंदर विचार आ रहते हैं। तभी ये देखते हैं, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड। अब बात समझ में आई, मून क्या है, मून इज द सिंबल ऑफ डेथ।
अब वो हमारे हमसे पहले वहां पहुंच गए तो उनके मुंह से क्या निकला, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, अपने आप को मैं चिल्लाया दया करो भगवान रक्षा करो। इफ लूसी शुड बी डेड, अगर सोचो लूसी मर गई तो क्या होगा, तो मेरा क्या होगा है, अब तेरा क्या होगा लिए। तो ये वाली लाइन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी हमें याद रखना है। इतना आ सकता है, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड। इस वाले पोएम में लूसी शब्द की कितनी बार आवृत्ति हुई है, 2 बार। अब से लाइन पूछा जा सकता ना, कैसे पहचान लोगे 5 पोएम्स लिखे हैं, कौन सी लूसी पोएम से भाई, बात समझो 5 पोएम है ना, इसलिए बता रहा हूं। अभी तो लूसी लूसी हुआ 2 बार में आया, तो ये याद रखना। ये कर रहे हैं, द थॉट्स विल स्लाइड इनटू अ लवर्स हेड, ये भी आ सकता है, व्हाट फॉन्ड एंड बेवार्ड थॉट्स विल स्लाइड इनटू अ, तो ये हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये हमें ध्यान रखना है। डिसेंडिंग मून ना, वो तो बाद में देखेंगे हम, फिलहाल आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, इनको भी आंसर देने दो। जैसे ही हमने कहा ना वेवार्ड, द वेरी वे, थका हुआ रास्ता, थॉमस ग्रे का, बिल्कुल वैसे है डिसेंडिंग मून। चलो अगला हमारा जो है वो पोएम है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। देखो अब ये याद रखना, ये अनट्रोडन का मतलब क्या, ट्रोडन का मतलब होता है कुचे हुए, दबे कुचे हुए रास्ते, और अनट्रोडन का मतलब यानी कि ऐसी जगह पर लूसी रहती है जहां पर आज तक कोई गया नहीं, अगर गया होता तो पैरों के निशान वहां बने होते, घास उस दबी कुची होती नहीं। चलो तो ये वाली पोएम है, तो कह रहा है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डो। अभी कहाँ आया रहती है वो, अनट्रोडन वेज में रहती है, और कहा किसके किनारे, डोब, डोब के किनारे। वैसे तो एक झुंड होता है बगीचा, डोब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, कुंज जिसको बोलते हैं कुंज, वहां रहती है। A maid whom there were none to praise and very few to love। अब याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको खा जाओ चबा जाओ निगल जाओ, पेपर में उगल देना बस, इंपॉर्टेंट है ये। अभी कह रहे हैं कि एक ऐसी मेड जिसकी प्रशंसा करने के लिए वहां पर कोई नहीं है और ना ही उसे प्रेम करने के लिए कोई है। तो यहाँ पर देखो ये वेरी फ्यू लिखा है, मतलब ऑब्वियसली ये किस में प्रयोग होगा, निगेटिव में ही है, ठीक है, याद रखना ये। तो वेरी फ्यू टू लव, अब वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये समझना। अब वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन, देखो मौसी का मतलब मौसी याद रखो, मतलब काई लगा हुआ, नहीं काई वगैरह समझो। तो एक जैसे एक कोई काई लगा हुआ पत्थर है, और उस पत्थर की आड़ में कोई वायलेट कलर का फूल जो है छिपा हुआ है, बात समझ रहे, वायलेट कितना अच्छा कलर फूल होता है, लेकिन अब पत्थर की आड़ में तो उसको कोई नहीं देख पा रहा है। वैसे लूसी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब वो ऐसी जगह पर रह रही है जहां जिसके बारे में ना कोई उसको जानता है, ना पहचानता है, ना कोई उसे प्रेम करने वाला है, ना कोई उसकी प्रशंसा करने वाला है। बात दिमाग हमारी नहीं आ रही। हाफ हिडन फ्रॉम द आईज, तो ये लाइन हम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन ली गई है कहां से, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे से। याद रखना इसमें मॉसी स्टोन वर्ड याद रखना, इससे कंपैरिजन है, और लूसी का कंपैरिजन किस फ्लावर से किया गया है, फिर यहां पर आ गया है, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताओ, वायलेट, बात समझ में आई। देखो ना, अब वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आईज, फेयर किसमें, अब कैसे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, यहां पर तुलना की जा रही है, हाँ मेटाफर है ये। मेटाफर खास पहचान क्या है यार उसमें, ए एन द, मोस्टली लगा मिलेगा तुमको, मोस्टली। वैसे तो प्रेपोजिशन भी हो जाता है कि रियाल्म ऑफ गोल्ड, ऐसे भी। तो जैसे कि एक वायलेट फ्लावर मोसी स्टोन के नीचे हाफ हिडन होता है, आंखों के मतलब लोगों की आंखों से छिपा हुआ होता है, वैसे फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। वो भी कैसी थी कि स्टार की जैसी थी। अब एक ही सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है, वो है साइरस, तो लूसी भी कैसी थी, उसी स्टार के जैसी, काफी ज्यादा शाइनिंग वाली थी, और रहती ऐसी जगह थी जहां पर कोई से जानता पहचानता ना हो। जैसे कि एक वायलेट फ्लावर मोसी स्टोन में रहता है, वैसे वो भी लोगों की आंखों से छिपी रहती थी, कोई प्रेज करने वाला नहीं, कोई प्रेम करने वाला नहीं, अनटोडन वेज में रहती थी। क्लियर।
तो फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब याद रखना, शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी। अब यार एक बात ये समझो, जब कोई है ही नहीं वहां पर प्रशंसा करने वाला, प्रेम करने वाला, तो लूसी कहाँ रहती है, कब उसकी डेथ हुई, कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। तो वहीं लिखा है शी लिव्ड अननोन, एक तो अननोन तो रही, और फ्यू कुड नो, तो वही बात फिर से यहाँ पर आ गई, कोई है ही नहीं, निगेटिव में आइए। व्हेन लूसी सीज टू बी, कि लूसी की आखिर डेथ कब हुई, वो भी नहीं किसी को पता होगा। बट शी इज इन हर ग्रेव, लेकिन इतना पता है उसकी डेथ हो गई। अभी वो कहाँ है, कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगाओ ये, बट शी इज इन ग्रेव, ये वाली इंपॉर्टेंट हो गई। अब दूसरा, एंड ओ द डिफरेंस टू मी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, द डिफरेंस टू मी, ओ द डिफरेंस टू मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोटेशन बता रहा हूँ, कोस्ट कोटेशन, अभी क्वेश्चन बनने वाला कहीं से कुछ आया नहीं है, जहां से आएगा वहां बता दे रहा हूँ। ये लाइन आएगी, ओ द डिफरेंस टू मी। अब द डिफरेंस टू मी लिखा होगा तो प्रवक्ताओं वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए क्या होगा? शैली ऑप्शन में लिखे होंगे, कीट्स ऑप्शन में होंगे, मैथनोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि द डिफरेंस टू मी का मतलब समझ ही रहे हैं आप, कोई ना कोई किसी के साथ जुदा हो गया होगा। अगर लाइन नहीं पढ़े होंगे तो हम इन्हीं में से लगाएं तो हमको पता लगेगा कि शैली ने अच्छा कीट्स के लिए लिखा है, मैथ्यू नोल्ड ने भी तो मेमोरियल वर्सेस लिखा है कि नहीं, तो आदमी दिमाग लगाएगा। तो डिफरेंस टू मी का मतलब क्या हुआ कि भाई अब वो उसकी डेथ हो गई तो मेरे ऊपर क्या उसका असर पड़ा, कितना अंतर मुझ में आया, कितना बदलाव आ गया, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। अब अगली पोएम हमारे लिए यहाँ पर है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। हाँ सब ये नहीं, इससे भी छोटी होगा क्या, ये वो है, अरे असलम्बर डिड माई स्पिरिट सील, वो है। यहाँ पर है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, और सबसे बड़ी वाली है 3 years शी ग्रू वाली है, सबसे लंबी वही पोएम है, जिसको हम लोग पहले कच्चा 12 में पढ़ते थे ना, लूसी ग्रे, वो वाली, हाँ वो वाली। तो ये कह रहे हैं कि मैं अननोन मैन, मतलब कहने का मतलब अननोन मैन के साथ में काफी ज्यादा टहला हूँ, देखा है मैंने लोगों। तो कह रहे हैं कि आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन इन लैंड्स बियॉन्ड द सीज, दूर दूर तक, ठीक है, दूर दूर तक ये टहले हैं। कहा, नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट आई लव आई वोट टू दी। वाह क्या बात बोली, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट भाई। ये इंग्लैंड को भी नहीं जानते थे कि इंग्लैंड तुम क्या हो, जब तक इन्हें प्रेम नहीं हो गया लूसी से। लूसी से प्रेम हुआ, वैसे ये सब, अब वही मैंने बताया ना, अभी तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन, तुम क्या करते हो, तो हम कब जानेंगे, तुम्हें हमें इंटरेस्ट होगा। वैसे ही, वरना हमें तुम्हें क्या पता तुम कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो। फ्रांस में और इंग्लैंड कहाँ है, मतलब एड्रेस कर रहे हैं, ये लूसी जो है इनकी डियर डार्लिंग जैसा इन्होंने यहाँ पर किया है कि इमेजिनरी लड़की है, ये एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ में। एनेट बलून, हाँ तो हाँ हाँ, मतलब हाँ उसी को एड्रेस कर रहे हैं, उनको जो बच्ची थी उसको काफी ज्यादा ये मानते भी थे, मैंने बोला, लेकिन एक इमेजिनरी लूसी है, बाकी कोई लड़की थी नहीं, बात समझ रहे हैं। हाँ तो यहां देखना, एक नॉर इंग्लैंड डिड आई नो, इंग्लैंड को भी मैं नहीं जानता था, टिल देन व्हाट आई लव आई वोर टू दी, जब तक मुझे तुमसे प्रेम नहीं हुआ ना, तब तक मैं किसको नहीं जानता था, इंग्लैंड। अब ये प्रश्न याद रखना, किस कंट्री के बारे में आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन के बारे में बोला गया है, होम द पोएट डिड नॉट नो अंटिल ही लव्स लूसी ग्रे, किस कंट्री को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, याद रखना पहला। दूसरा आपसे ये पूछा जाए कि भैया इन विच लूसी पोएम डू यू फाइंड द लाइन नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट आई लव आई वोट टू दी, तब आंसर लगाएंगे। हाँ तो बताया ना, देखो एस सीता, ठीक है ना, तो ये वाली हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये वाली पढ़ रहे हैं। हाँ इसके बाद फिर हम लोग ये वाली पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, चलो। 3 years शी ग्रू ना, इंसान एंड सावर, वो बहुत लेंदी पोएम है, फटाफट उसको कर लेंगे। अब ये लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो, इट इज पास्ट दैट मेलंकली ड्रीम नॉर विल आई क्वाइट दाई शोर। अब मतलब इट इज पास्ट द मेलंकली जो है ड्रीम, मेलंकली मतलब समझ ही रहे हैं, थोड़े से दुखद सपने जो हैं ओवर हो गए हैं, और अब मैं तुम्हारा जो है शोर नहीं छोड़ूंगा,
शोर का मतलब, दाई शोर मतलब समझ रहे हो किसका? इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए दाई शोर बोला है, तुम्हारा किनारा, मतलब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, याद रखना ये बात पूछा जाए। और दाई में यार लूसी नहीं आएगा, ये बात समझ लेना। अ सेकेंड टाइम फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर। अब यहाँ आए हैं तो इन्हें और ज्यादा प्रेम हो गया है इंग्लैंड से, क्योंकि ये जो लड़की के बारे में बात कर रहे हैं लूसी, वो उसी एरिया से एसोसिएटेड थी। बात समझ रहे हैं? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, अ सेकेंड टाइम फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये आ सकती लाइन सीधी पेपर में, इसको जो है हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे। फटाफट बढ़ते हैं आगे। अमॉन्ग दाई माउंटेन्स डिड आई फील, देखो आगे बात वहीं पर, दाई माउंटेन दाई माउंटेन दाई दे किसके लिए आ रहा है? यह ध्यान देना है किसके लिए है ये? हाँ ये याद रखना है, इंग्लैंड के लिए। ठीक है, हम कह रहे हैं अमॉन्ग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर एंड शी आई चेरिश्ड टर्न हर व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर। अब यहाँ पर शेयर लगाया गया है कि मतलब वो भी जो है यहीं पर बैठा करती थी इंग्लिश फायर के बाद में, और जो है चरखा वगैरह कुछ बुना करती थी। ठीक है, तो बिसाइड एन इंग्लिश फायर, ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। दाई मॉर्निंग सोड दाई नाइट कंसील्ड, ये भाई साहब गर्दा उड़ा दी लाइन, ये आ सकती कतई एकदम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में, दाई मॉर्निंग शूड दाई नाइट कंसील्ड। हाँ बस वही चीज समझो, है ना। द बॉवर्स वेयर लूसीज प्लेड, ठीक है, एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आई सर्वेड। और ये तुम्हारी ही एक जगह थी जहां पर आखिरी बार लूसी ने चीजों को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से दाइन, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आईज सर्वेड। ये दाइन जो लगा ना, कहाँ गया दाइन, किसके लिए है ये मोरा जी? किसके लिए दाइन? सपने में खो जाते हो, हाँ इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए सपने में खो जाते हो भाई। चलो फटाफट देखो, अभी आ गया 3 years शी ग्रू इन साइलेंस आवर, इसको बार बहुत बार पढ़ चुके हैं, फटाफट खाली जो है मेन में चीज देख लेते हैं। कह रहे हैं 3 years शी ग्रू इन साइलेंस आवर देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो गई, है ना। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, अरे मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। ठीक, तो ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर शोन। तो लवलियर फ्लावर किसके लिए आया है? ये आ सकता है, ये फ्रेज किसके लिए लगाया गया है? लूसी के लिए लगाया गया, ठीक है ना। किस पोएम में है? तो 3 years ग्रू, या फिर इसका पोएम का नाम है लूसी ग्रे। ठीक, ये हो गई। दिस चाइल्ड टू मी टू माई सेल्फ विल टेक एंड शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेचर कह रही है कि मैं उसको अपनी गोद में ले लूंगा और उसे मैं अपने हिसाब से ही बनाऊंगी जो कुछ है। ठीक है, तो ये भी दिस चाइल्ड टू माई सेल्फ विल टेक इंपॉर्टेंट लाइन है। अ लेडी ऑफ माई ओन, ये फ्रेज याद रखना, ये फ्रेज, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है फ्रेज। हाँ नेचर ही कह रही है, अ लेडी ऑफ माई ओन, मैं अपने हिसाब से उसको पालूंगी बनाऊंगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेडी ऑफ माई ओन, ये फ्रेज आ सकता है। अ लवलियर फ्लावर, ये फ्रेज आ सकता है। लाइन नहीं पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, ठीक है, मतलब वो मुझे बहुत प्रिय होगी। बहुत ला एंड इम्पल्स, मतलब क्या है कि उसको ला एंड इम्पल्स ये सब नेचर सिखाएगी। ठीक है ना, हाँ पैशन, हाँ वो सब सिखाएगी। तो यह प्रश्न आ सकता है कि ये इम्पल्स और ला इम्पल्स जो है ये आपसे फिल करवा जा सकते हैं। तो याद रखना, पहले ला है फिर इम्पल्स है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक्स एंड प्लेन्स इन अर्थ एंड हेवन इन ग्लैड एंड पावर शी शैल फील एन ओवरशीइंग पावर। अब एक बात ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बना जा सकता है वेयर द लूसी कैन नॉट सी अ ओवरसीइंग पावर, कहाँ नहीं देख सकती? तो याद रखना, देखो रॉक्स में भी देखेगी, प्लेन्स में भी देखेगी, अर्थ में भी है, हेवन में भी है, ग्लैड में भी है और वावर में भी है। तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देंगे और कोई एक अलग दे देंगे। तो इन जगह पर वो क्या करेगी? एक ओवरसीइंग पावर देखेगी। ओवरसीइंग पावर का मतलब डिवाइन सोल, ठीक है ना, डिवाइन सोल या सुपरसेडिंग एक सोल जो है इसमें देखेगी। टू किंडल और रिस्ट्रेन, और वो क्या करेगी? इनको मोटिवेट करेगी और कुछ चीजों पर कंट्रोल भी करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। शी शैल बी स्पोर्टिव एज फॉन, तो ये पूछा गया स्पोर्टिव तो होगी, कैसी होगी? हिरन बच्चे तो कंपेरिजन किया गया, तो यहाँ पर
आपको फिल करवा सकता है। और दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लाव, जैसे कि एक फॉन जो है चरागाह पर मां इधर उधर उछलता कूदता रहता है, वैसे वो भी करेगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम एंड हर द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसनेट थिंग्स। मतलब इन सभी चीजों से वो सब कामनेस और ये सब चीजें सीखेगी। ठीक है। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर फॉर हर द विल्लो बेंड्स। मतलब ये है फ्लोटिंग क्लाउड क्या सिखाएंगे उसके, स्टेट शैल लैंड लैंड टू हर, मतलब उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं गर्मिया में स्टेटली जो है एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करेंगे। कौन से, फ्लोटिंग क्लाउड्स। ठीक है। हाँ, नॉर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म। अब याद रखना ग्रेस कहां से सीखेगी, ठीक है, मोशन ऑफ द स्टॉर्म से। ठीक है, और जिससे ये एक परफेक्ट जो है मेडन के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, बाय साइलेंट सिंपैथी। अब ये लास्ट पोएम हमारे यहाँ से है, आ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ठीक है, इसको देखते हैं। स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक नींद होता है। नींद कितना सिंपल है, डेथ। मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसी डेथ हुई जिसने मेरी आत्मा को क्या कर दिया, झंझोड़ के रख दिया, सील कर दिया। अब डेथ किसकी है, लूसी की। तो वगैरह स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। लगाओ भाई से, लगाओ इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब कि एक ऐसी जो है स्लम्बर ने मेरी आत्मा को जोड़ दिया, और आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, बाकी मुझे किसी भी ह्यूमन फियर नहीं है। याद रखना, ह्यूमन फियर की बात की है और किसी प्रकार के फियर की बात नहीं की है। मतलब मुझे आपसे और उनसे कोई मतलब नहीं, उससे नहीं डरता हूं मैं। लेकिन एक डेथ ने, एक स्लम्बर ने मेरी आत्मा को अंदर से एकदम हिला कर रख दिया है। और शी सीम्ड अ थिंग, जो लूसी थी ना, देखो नहीं, शी मतलब शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। मतलब वो जो ऐसी थी, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि उसके ऊपर जो सांसारिक जो समय का चक्र है या और चीजों का चक्र है, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। तो लिखा ना ये द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, मतलब हमारी आपकी फिक्स है डेट, 50 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, एक ईयर्स में बना हुआ है। लेकिन मुझे वो ऐसी नहीं लग रही थी कि उसका कोई, उस पर कोई जो है इम्पैक्ट पड़ेगा इन अर्थली ईयर्स का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ना। ठीक है, टच ऑफ अर्थली ईयर याद रखना, ये सिंगल इंडिविजुअल जो है फ्रेज आ सकता है कि कहाँ से लिया गया। तो यहाँ नो मोशन हैज शी, नो नो फोर्स। अब देखो शी नीदर हियर्स नॉर सीज, अब एकदम जो है वो डेड पड़ी हुई है, कोई मोशन ही नहीं है, कोई इसके ऊपर फोर्स ही नहीं पड़ रहा है, सुन भी नहीं रही है, देख भी नहीं रही है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरेनल कोर्स, अभी क्या है, ग्रेव में है, और अर्थ का जो डायरेनल कोर्स होता है पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, 24 घंटे में ट्रेवल करती है अर्थ। तो उसी के अंदर उसकी डेड बॉडी जो है कैसे कर रही है, राउंड कर रही है डायरेनल कोर्स में। ठीक है, और कहां पर, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, चट्टानों के बीच में, पत्थरों के बीच में और पेड़ों के बीच में। अब यहाँ क्या रखना है, वेयर द लूसीज डेड बॉडी इज वी कैन से रोलिंग डाउन, कहाँ हो रही है, तो डायरेनल कोर्स याद रखना है आपको। ठीक है, अर्थ डायरेनल कोर्स ये फ्रा जा सकता है इंडिविजुअल। ठीक है, अब याद रखना है, अगर आपसे पूछ लीजिए कहां पर इसकी जो है डेड बॉडी जो है वो रोल नहीं कर रही होगी, तो रॉक्स में कर रही है, स्टोन में कर रही है, ट्रीज में कर रही है, और सी लिख देगा। पोएम में सी तो लिखा नहीं है, तो बस समझ जो लिखा है वही मानना है, बाकी सब असत्य है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ लेनी है। अब ये भी याद रखना, नो मोशन हैज सी, नाउ नो फोर्स, ये भी आ सकता है, बाकी ये अर्थ डायरेनल कोर्स ही आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पांचों पांचों जो हैं इंपॉर्टेंट जो पोएम्स थी, लूसी पोएम्स, उनको हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। और आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगेंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए, आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जो भी कीजिए, कमेंट जरूर करना है, और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।